हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग इंड्यूस करंट देखे थे। ठीक है, तो इंड्यूस करंट में मैंने आपको बताया था द प्रोडक्शन ऑफ करंट है ना इन द कॉइल बाई चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के द्वारा जो हम करंट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस करंट कहते थे। ठीक है, और उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमने एक लॉ के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, देखिए एक्चुअली में करंट हम लोग देखे हैं, सिंपल डेफिनेशन होता है करंट का। अगर कोई पूछे व्हाट इज करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, ये जो करंट होते हैं दो तरह के, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है इसके बारे में। देखिए अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वैसा करंट, अल्टरनेट मतलब समझ रहे हैं। देखिए अभी लॉकडाउन 4 लगा है, ठीक है, तब अलग अलग दुकान अल्टरनेट डे खोलना है। ठीक है ना, सोमवार AMWF है ना, एक TTS हो गया। ठीक है, तो अल्टरनेट कहने का मतलब क्या हुआ, एक दिन बीच करके। ठीक है ना, तो अल्टरनेट यानी कहीं ना कहीं चेंजेस के बात कर रहा है, आज एक खुला तो कल वो तो परसों वो। ठीक है, इस प्रकार से तो अल्टरनेट होता है। तो वैसा करंट जिसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करेगा उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय AC। ठीक है, इसका जो सोर्स है जहां मतलब ये प्रोडक्शन कहां से होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब जगह से क्या करते हैं, इसका प्रोडक्शन करवाया जाता है। और इसका जो देखिए इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है अल्टरनेटिंग करंट का, देखिए यहां पे आया एक टर्म फ्रीक्वेंसी। हम क्लास 9 में आपको वेव पढ़ाए थे, याद है, क्लास 9 में जो वेव पढ़ाए थे तो इसमें बताया था डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम, है ना, किसी भी माध्यम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको वेव कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, एक बार में कंप्लीट वेव जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसका कहने का सेंस क्या है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी, इसका जो ऑक्सीलेशन जो प्रोड्यूस होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर इसका आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर देश विदेश वगैरह जहां पे हाई कंजप्शन है तो वहां 60 हर्ट्ज वगैरह भी होता है, 60 से 65 हर्ट्ज तक। ठीक है ना, इतना मतलब कि फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, और एक कंप्लीट वेव होने के लिए देखिए क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन मतलब ग्राफ जो आप देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ग्राफ होगा। तो एक यहां से पूरा हुआ कंप्लीट। ठीक है ना, कहने का सेंस क्या है, यहां पे देखिए ऊपर जो है I इंडिकेट कर रहा है, नीचे T, क्योंकि करंट क्या होता है, फ्लो। यहां पे करंट जो हम लोग देखेंगे, करंट का अल्टरनेटिंग करंट का जो डेफिनेशन देख रहे हैं कि वैसा करंट जिसका टाइम के अनुसार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो A जो हो गया वो कंप्लीट ऑक्सीलेशन हो गया। तो यहां पे कहने का सेंस क्या है कि ये जो टोटल जो करेगा, इसका मतलब ये टोटल जब हम काउंट करेंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा, और ये 100 टाइम्स जो हुआ और इसी को रेसिप्रोकल करते हैं तभी तो निकलता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड वगैरह जो निकालते हैं तो देखिए इट मींस AC चेंजेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड, माने इसका मतलब कि हर 1/100 सेकंड से इसका क्या होता है, डायरेक्शन जो होता है वो चेंजेस होता है। ठीक है, तो AC करंट में सिंपल यहाँ पे एकदम समझने वाली छोटी सी बात है, जो वैसा करंट जिसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अ करंट हुज डायरेक्शन रिमेन सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, है ना, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा। देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो ग्राफ है ये सीधे एकदम कांस्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, चेंजेस कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए डायरेक्ट करंट इज डिनोटेड बाय DC, है ना, ये डायरेक्ट करंट जो होता है वो DC से हम इंडिकेट करते हैं। इट्स सोर्स इज ड्राई सेल, है ना, देखिए मेरे पास है ना ड्राई सेल है,
ये देखिए ड्राई सेल जिसका इस्तेमाल घड़ी वगैरह में करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका सोर्स है ड्राई सेल वगैरह किसका, डायरेक्ट करंट का, ठीक है। और इसका मतलब कि बैटरी वगैरह हो गया डीसी जनरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे टर्म है ना डीसी जनरेटर, तो इससे पहले ही आखिर अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं रहता कि डीसी क्या है, तो डीसी का मतलब हो गया ना डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए एसी जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, एसी का जो प्रोडक्शन हो गया, तो आपको जैसे कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुने होंगे, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, और हाइड्रो पावर प्लांट भी, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल को बर्न करके, है ना, कोल को बर्न करके पानी को गर्म किया जाता है, और पानी गर्म कर करके फिर स्टीम बनता है, और उस स्टीम को ना कहां पे पास करवाते हैं, टरबाइन पे। और टरबाइन का ब्लेड जब रोटेट होता है तब क्या होता है, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि डैम और रिजर्वोयर में वाटर स्टोर होता है, और उस वाटर को टरबाइन के ब्लेड पे फॉल करवाया जाता है, और फिर ब्लेड क्या होता है, रोटेट करता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये एसी करंट होता है। देखिए एसी करंट जो होता है ना, ये थोथ टाइप के होता है ना, भौंदूरा, है ना, ये चलेगा, इसे चलेगा, मटिया मटिया के चले थे, है ना, इस प्रकार से इसे। लेकिन ये जो होता है डायरेक्ट करंट जो होता है ना, एकदम फ्लो में बह जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो दोनों में जो डिफरेंस पूछेगा, ठीक है ना, तो ये जो चलता है कौन, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्ट करंट है एट द हाई स्पीड, एकदम तेजी से दौड़ के निकलेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट का स्पीड जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि खतरनाक कौन है, तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है ना, डायरेक्ट करंट ही होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट ही होता है सबसे ज्यादा खतरनाक, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, देखो कभी कभी अगर हम मूवी वगैरह देखते हैं तो विलन वगैरह जनरली, है ना, विलन का सीन वगैरह देखिएगा तो उसको क्या करता है ना, हीरो वगैरह उसको क्या करेगा कि लाइन में सटा करके ना हथवा में दे देगा तरवा, ठीक है ना, आउट दे करके इसी थरथराना शुरू करता है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो बता रहा है अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो जो कैसा शॉक देगा आपको, तो अल्टरनेटिंग करंट जो शॉक देता है ना, वो अट्रैक्टिव शॉक देता है, अट्रैक्टिव कहने का, है ना। यहां पे क्या करेगा, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सटा लेने वाला, ठीक है। जबकि डायरेक्ट करंट जब बैटरी वगैरह छुएगा ना तो एकदम फेंकेगा कस के आपको, यानी कि ये जो है रिपल्सिव फोर्स देगा, मतलब कि रिपल्सिव शॉक देता है। डायरेक्ट करंट जो है ये आपका एसी के बारे में हो गया, ठीक है। एसी पूछेगा कि किस प्रकार से शॉक देता है, जितना भी आप मूवी वगैरह देखेंगे चाहे कहीं पर भी अल्टरनेटिंग करंट में, है ना, इन केस वगैरह जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेलवे लाइन वाला भी, तो ऊपर में जो सप्लाई होता है वो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखते हैं ना, जैसे ही पकड़ता है एकदम छूले रह जाता है ना, लहरा उड़ाते एकदम, है ना, मतलब कि राख बना करके साफ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का होता है ये अट्रैक्टिव शॉक देता है, और यहाँ पे जो होता है ये डायरेक्ट करंट डीसी, ये आपका देता है रिपल्सिव, ठीक है। ये आपका कैसा शॉक देगा, रिपल्सिव शॉक देगा, और जिसके वजह से क्या करता है, पुश आउट कर देता है, ठीक है ना, धक्का दे देता है, ठीक है। तो ये रिपल्सिव शॉक। उसके बाद देखिए यहाँ पे जानेंगे, अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका जो एप्लीकेशन वगैरह है, डायरेक्ट करंट का एप्लीकेशन अगर यहाँ कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस एटसेट्रा, और फिर मतलब कि प्लेट वाइज खिलौना वगैरह में। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हुआ, पानी चढ़ाना, जैसे कि घड़ी वगैरह होता है ना, बोलते हैं ना कि देखिए, है ना, तिलक वाला घड़ी वगैरह जनरली, है ना, गोल्ड वॉच टाइप के एकदम स्लैक किया है ना, 24 कैरेट सोना है, लेकिन सोना वो नहीं होता है, ठीक है ना। उस केस में क्या है, वो वहां पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए, है ना, उस पे मतलब कि डिपोजिट किया गया है मेटल को, समझ गए। तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह में किया जाता है। और ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज वगैरह में भी किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन, मतलब टू रन द बिगेस्ट मशीन, है ना, बहुत बड़ा बड़ा मशीन वगैरह को रन करने के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जैसे देखिए मोबाइल चार्जर देखिए, ठीक है, तो मोबाइल में, है ना, हम लोग आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में जब हम लोग खरीदते हैं ना तो बोलते हैं ना कि कितना mAh का बैटरी है ना। देखिए mAh, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है माइक्रो एम्पियर आवर, एम्पियर पर आवर, ठीक है।
मिली एम्पियर पर आवर। आप अगर बाजार में जाएंगे, है ना, अभी गर्मी का मौसम है ना, एकदम बहुत जबरदस्त है ना, पसीना से पता चल रहा होगा। तो अभी जो गर्मी का मौसम है, ठीक है, और इस केस में अगर हमको इन्वर्टर वगैरह खरीदना है, ठीक है, तो इन्वर्टर वगैरह जाते हैं खरीदने, और या बैटरी लेने जाएंगे, तो बैटरी लेने जाएंगे तो पूछेगा कितना वोल्ट के दे दे, ठीक है, या कितना एम्पियर पर आवर दे दे, ठीक है। इस प्रकार से दो क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो जितना आपका रिक्वायरमेंट होता है हम बात वहां पे करते हैं। तो देखिए फोन में जो होता है mAh होता है, ठीक है, मिली एम्पेयर आवर, ठीक है। तो जैसे कि अगर जनरली अगर रेडमी का होता है तो 4000 mAh, ठीक है, 4500 mAh, इसी करके आपका आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, तो देखिए मोबाइल का जो चार्जर है ना, देखिए मोबाइल का ये चार्जर है, तो इसमें आखिर क्या होता है, तो देखो ये जब ये हम प्लग में खोसते हैं तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट, और इस इंस्ट्रूमेंट इसमें एक रहता है रेक्टिफायर, ठीक है ना। रेक्टिफायर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में, ठीक है ना। आई फिर क्या होता है, मोबाइल को डीसी करंट देता है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि जैसे कि मेरा जब 8 क्लास में हम थे तो उस समय मेरा फोन लिए थे तो मेरा चार्जर खराब हो गया था, ठीक है। तो हम दुकान में गए, एक भैया हमको चार्जर चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास एक मतलब कि वहीं पे पास में ना एक जस्ट हम दुकान ही में थे तो एक लड़की आई, ठीक है ना, वो भी बोली भैया हमको एक चार्जर देना, नहीं वो बोले कि देखिए ना भैया मेरा फोन में धुआं दे दिया। तो वो बोले धुआं किसे दे दिया भाई, तो फिर पता चला, तो वो बोले कि जानते हैं क्या हुआ था, उस समय पहले एडाप्टर वाला चार्जर नहीं आता था, ठीक है। तो वो चार्जर क्या हुआ था, लगा हुआ था। तो क्या हुआ एक्चुअली में कि जब महिला क्या की ना कि उसका चार्जर खराब हुआ, काम चूहा काट दिया था, तो वो का की कि आगे वाला काट के हटा दी और दोनों तरवा के डायरेक्ट एसी में खोस दी, है ना। और ओकर बाद ई डायरेक्ट फोनवा में, तो धुआं न देगा तो कुछ देगा बताइए तो, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा देखें हमसे, ठीक है। तो इस केस में कहने का सेंस क्या है कि वहां पे आपको जो चाहिए, है ना, आप ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। फोन को जो आपका मतलब चाहिए वो कैसा चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, और वो जो आपका सप्लाई जो आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, मतलब इसका जो रेक्टिफायर जो होता है ना, याद रखेंगे, ठीक है। रेक्टिफायर जो होगा, रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, तो एक काम करता है एसी टू डीसी, है ना। क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, कौन, रेक्टिफायर, ठीक है। इसका काम है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे देखिए हम बताएं ना कि जब से चार्जर खोजते हैं तो चार्जर को क्या करते हैं, यहाँ जो एसी करंट यहाँ पे सप्लाई हुआ, ठीक है, और इसमें रेक्टिफायर है जो कन्वर्ट कर दिया किस चीज को, एसी को डीसी में, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। और सेकंड क्या होता है, जैसे घर में हम लोग अभी इन्वर्टर लगाए हुए, है ना, तो इन्वर्टर का काम क्या होता है पता है आपको, इन्वर्टर जो करता है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग, घर में बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है, तो क्या होता है, जैसे ही लाइन का सप्लाई कट जाता है ना, लाइन रुकता है, तब ये क्या करता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट करंट यानी बैटरी से जो करंट आ रहा है उसको क्या करता है, डायरेक्ट करंट ये सप्लाई कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एसी में, और फिर अप्लायंसेस को चलाना शुरू करता है। तो यहाँ पे जानते हो, अच्छा फिर जैसे ही लाइन देता है फिर उसका चार्जिंग का काम करना है, तो उसको चार्ज होने के लिए तो डायरेक्ट चाहिए, यानी कि इन्वर्टर में दोनों है, कौन कौन, रेक्टिफायर भी है ना, और एक कन्वर्टर भी, माने कि मतलब कन्वर्ट भी कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो रेक्टिफायर भी मौजूद होता है, इन्वर्टर जो होता है वो रेक्टिफायर भी कंसिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि बैटरी को सप्लाई देना है, ये ना कि तुम का करना ना कि बैटरी खरीदना डायरेक्ट लाइनवा में खोस देना, है ना, तो धुआं दे देगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है ना, वैसे हम लोग नहीं करते हैं। तो इन्वर्टर का जो काम होता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना, जबकि रेक्टिफायर क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं बात को। तो इस प्रकार से मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जानते हैं क्या होता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेगा एट द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, दिया गया समय अंतराल पे, ठीक है। उसको हम एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको हम डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका जो इसका किसका, एसी का जो स्पीड होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, जबकि डीसी का क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। देखिए एक बात और शॉकिंग है ना, देखिए एसी को ट्रांसपोर्ट करने में, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में,
है ना, कोई ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होता है। जबकि डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाएंगे ना तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना। अगर सोचिए क्या करते हैं ना, ये देखिए ये लंबा तार है, ठीक है ना, आई मान लीजिए है ना, सपोज कीजिए कि ये जो है ना, ये जो डबल वाला तार है, यहाँ पे हम एगो क्या करते हैं, बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। अब बल्ब कनेक्ट करके ना इसको हम कहते हैं कि तब ट्रेन के माध्यम से ले जाओ पटना, ठीक है, यहाँ हम बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए हो स्विच लाइन जैसी देंगे बॉल बढ़ेगा वहां पे, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ एनर्जी लॉस हो जाता है ना, सब रास्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता, देख रहे हैं, उसमें ट्रांसफार्मर लगा करके है ना, स्टेप अप डाउन कर करके क्या होता है, सब जगह मतलब कि करंट का सप्लाई दिया जाता है। तो इसमें आपका एक और अंतर बता सकते हैं कि एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, एसी करंट को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट डीसी करंट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि वहां पे एनर्जी कंजप्शन हाई होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।